साथियों नमस्कार। साथियों 2 नवंबर को जो शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है वो केवल एक दिन का होगा। उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है, महत्वपूर्ण सूचना है जिनको 3-4 बिंदुओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सभी साथियों को पहले ही बोल रहा हूं, पूरा वीडियो देखना और फिर सोचना। साथियों सबसे पहले बात यह है, आज शिक्षा मंत्री जी ने समीक्षा के लिए भी आदेश दे दिए। साथ में बीजेपी ने नवंबर और दिसंबर में जितने भी बीजेपी के आंदोलन होंगे, मुद्दे होंगे, उस मांग में हमारी मांग को शामिल कर लिया। ये 2 बातें ये बताती है कि सरकार कहीं ना कहीं गिरी हुई है। साथियों सारे दिन चाहे डिबेट करना हो, मीडिया के माध्यम से हो, मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो और हमारी मांग पहले ही पूरी हो जाए, यह तरीके से मांग उठाई जा सके। मीडिया के माध्यम से चारों तरफ बढ़िया माहौल है, बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, सब तक बात पहुंच गई। सारे दिन मंत्रियों के पास भी कॉल कर रहा हूं और सोमवार से उनसे मिलना स्टार्ट हो जाऊंगा और उनसे बात भी रखवा दूंगा। बात भैया ये बातें मत बताओ, बात वो बताओ हमारी क्या हो सकता है। आप कमेंट करते हो ना साथियों, आगे तो कर दिया, बार बार कोई आएगा भी नहीं। 2 तारीख को यदि मैं टूट गया या ये आंदोलन टूट गया या एकता का परिचय नहीं दिया ना, तो ना तो ये मंत्री ना ये नेता लोग ना ये कोई साथ नहीं देगा। छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। साथियों मेरी कोचिंगों से लड़ाई नहीं है, मैं कोचिंग कुटुंब से जुड़ा हुआ हूं, मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी किसी भी कोचिंग से लड़ाई नहीं है। लेकिन जब वो कोचिंग वाले प्रहार करते हैं ना, दुख होता है। उस दुख की पीड़ा बताने के लिए मैं साथियों एक एग्जांपल देता हूं। मैं ओबीसी से आता हूं, मैंने ओबीसी आरक्षण का जो आंदोलन था न केवल भाग लिया, जबकि चोमू में जो आंदोलन था उसका प्रचार किया, वहां जाकर भी वहां पर लोगों को मोटिवेट किया और फिर हम लोगों ने चोमू में हमारा जो 1 दिन का आंदोलन था वहां से मांग उठाई। लेकिन उस आंदोलन की एक बात बताता हूं बेहद अच्छी, समस्त कोचिंग वालों ने बिना कुछ कहे, क्योंकि भीड़ थी, जिन कोचिंग वालों ने साथ नहीं दिया ना वो डर कर साथ आए कि कहीं ना कहीं विरोध होगा। जब बात खुद पर आती है ना तो अच्छे अच्छे साथियों साथ देते हैं। अब बात किस पर है भैया, अब हमारे ऊपर है। अगर मैं इस बात को बोलता ना कि मेरे ऊपर है तो आपको भी फर्क नहीं पड़ता। सोचना हमारे ऊपर है, बीएड वालों के ऊपर है, L2 वालों के ऊपर है, तकलीफ केवल हमें है। 2 नवंबर को आंदोलन की घोषणा हो गई है, अनुमति भी मिल जाएगी। बात यह है इन कोचिंग वालों से साथियों, मैंने 1-2 कोचिंग में कॉल किया, ऐसे ऐसे शब्द सुनाए गए ना, सच बता रहा हूं यदि मेरा खुद का काम होता ना तो मैं जवाब भी अच्छी तरीके से दे देता। लेकिन भाई वो महान है, बड़े लोग हैं, लाखों फॉलो करते हैं, उनके लिए जान देने वाले बहुत हैं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा। अभी तक साथियों डॉक्टर मुकेश पंचोली सर जो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनको आदर्श मानता हूं। सर ने सिर्फ एक बात बोली है कि हनुमान तुम सही कर रहे हो, मेरा समर्थन पूरी तरीके से है, आप जैसा बोलोगे वैसे, आप जो कर रहे हो आपकी मांग जायज है तो मेरा समर्थन है। बाकी एक भी कोचिंग वाला नहीं आया। अब अलग अलग कोचिंग के जो समर्थक है वो बोलेंगे भैया गलत बोलते हो, हमारे सर ने बोल दिया। एक बार अपनी आत्मा से पूछना, जब टेस्ट सीरीज के बारे में बात आती है ना, जब ओपर के बारे में बात आती है, हर जगह बोलते हैं वो 50 बार बोलेंगे टेस्ट ले लो, 50 बार बोलेंगे कोर्स ले लो, 50 बार बोलेंगे हमारा मैटर सबसे बढ़िया। अरे जब ये इस भर्ती के लिए एक बार भी नहीं बोल रहे, अब मैं इस बात को उलझन में बैठ गया ना कि इस भर्ती के लिए कोचिंग वालों बोलो, तो वो बोल भी देंगे लेकिन एहसान करेंगे, वो कहेंगे कि मैंने परसों ही तो बोला है वीडियो में। ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे टेस्ट सीरीज के लिए बोलते हैं, जैसे ओपर के लिए बोलते हैं। अभी दिवाली के दिन बड़े 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 पोस्टर बनाकर जिस प्रकार उन्होंने प्रचार किया, नहीं बोलेंगे। टेलीग्राम पे लाखों का उनके पास ग्रुप है, उस ग्रुप में न्यूज़पेपर की जो कटिंग आएगी ना कि 2 नवंबर को आंदोलन होगा, बेरोजगार शिक्षा मंत्री से मिले, उस न्यूज़पेपर की कटिंग को भी उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है पद बढ़ गए, हलचल हुई। साथियों मैं बहुत बुरा फील हो रहा है कि आज L1 वाले साथियों को तो मैं बधाई देता हूं,
उनके पद और बढ़ जाएंगे यदि वो संघर्ष करेंगे तो। घर से भी संघर्ष करेंगे ना तो भी बढ़ जाएंगे उनके लिए। इसलिए बोल रहा हूं एकता है, बहुत एकता है। L2 वालों अड़ते ही नहीं हो। L1 में बहुत एकता है, बहुत एकता। तुम लोग उनके अड़ते ही नहीं हो। तुम्हारी संख्या ज्यादा है लेकिन केवल और केवल जैसे भेड़ बकरियां एक चाल में चलती है वैसे हो। हम तो भेड़ बकरियों में आ गए। L1 वालों को सल्यूट करता हूं, आपकी एकता को सल्यूट करता हूं, आपके अपनेपन को सल्यूट करता हूं। L2 वालों से मैं निवेदन कर रहा हूं साथियों, जहां कहीं भी ये 1-2 दिन क्लास लेते हो ना तो टीचर से बोलकर 2 नवंबर की छुट्टी रखवा लेना। एक दिन में मास्टर नहीं बनोगे, क्योंकि ऐसे तो वो टीचर गुमराह कर देंगे कि मैंने फलाने दिन वीडियो में बोल दिया। दिनेशी को बोल देंगे, 2 लाइन लिख देंगे और कमेंट तो आपकी मांग उठा दी, नहीं मानेंगे। आप यदि ओबीसी आरक्षण के लिए छुट्टी कर सकते हो तो रीट L2 के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि आरक्षण का फायदा तभी मिलेगा जब पहले भर्ती होगी, हमारे पद मिलेंगे। यकीनन गलत हुआ है, वरना हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है इस बात को मुद्दा उठाने का। आप बोलते थे नेता लोग, कोई नेता लोग साथ नहीं है। साथियों, यहां से मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए मैं आप लोगों को ही बार बार बोलता हूं। आप साथ हो लेकिन फिर भी अपने पर ही गुस्सा किया जा सकता है। L2 की सबसे बड़ी दुश्मन कौन सी कोचिंग होगी ना, वो आप खुद देख लेना। जिस कोचिंग वाले ने 2 नवंबर की छुट्टी की घोषणा नहीं की, नहीं पता कि पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, नहीं पता क्या होगा। आज सकारात्मक बात है, मंत्री जी ने आदेश निकाल दिए, कुछ है तभी तो उन्होंने समीक्षा के लिए बोल दिया कि एक बार समीक्षा करो। क्या पता आधे पद बढ़ जाए, 3-4 हजार ही बढ़ जाए, 3-4 हजार। सोचो, बहुत होते हैं। मांग तो 6 की है लेकिन कुछ तो बढ़े, समीक्षा हो, न्याय हो। मेरी बात को समझना साथियों। समय आप लोग, मैं नहीं बोल रहा आप स्टडी करो, करते रहो, लेकिन 2 दिन यदि मांग उठा दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। आज 29 तारीख हो गई, कल संडे 30 है, 31 और 1 कल से लगोगे ना तो भी इतना तो करते हुए कर लो, वरना रोगे रे, रोना पड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा साथियों। 4 साल बहुत होती है। गांव में कैसे शक्ल दिखाओगे जाके कि पद कम हो गए थे, और ना यार मेरा पद कम नहीं होता ना तो उस भर्ती में मेरा नंबर आ जाता। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो कोचिंग वाला छुट्टी कर देगा हम समर्थन मान लेंगे, क्योंकि कोचिंग वाला अपने ग्रुप में बोलेगा कि 2 नवंबर को क्लास नहीं होगी, तो बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं होगी, तो उस बच्चे के दिमाग में सवाल जाएगा और वो सोचेगा यार 2 नवंबर को आंदोलन है इसलिए नहीं हो रही। तो कम से कम वो हमारी न्यूज तो देखेगा, उसको पता तो उसको पता तो पड़ेगा कि आंदोलन हो रहा है। अगर पता पड़ेगा ना तो फिर उसकी आत्मा भी जगेगी और वो आएगा भी। देखो, नहीं आए ना तब तो कोई सवाल ही नहीं है कि पदों का क्या होगा कि क्या नहीं होगा। लेकिन 2 नवंबर तक वादा किया था कि अन्याय होगा तो लड़ेंगे रीट के लिए, तो 2 नवंबर तक तो साथियों मैं साथ में खड़ा हूं, आपका समर्थन मिलेगा तब तक। अब मैं लास्ट एक बार और निवेदन कर रहा हूं, करना क्या है, आप जिस भी कोचिंग से जुड़े हुए हो, मैं ये मानता हूं 2 नवंबर की छुट्टी की घोषणा 31 तारीख तक जो भी कोचिंग वाला कर देगा वो कोचिंग वाला हमारे साथ है, और नहीं करेगा तो वो कोचिंग वाला हमारे खिलाफ है। रीट के समस्त बैच की छुट्टी होनी चाहिए। रीट के नाम से अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड के नाम से 2 नवंबर की समस्त कोचिंग की छुट्टी होनी चाहिए, तब तो साथ हो। वरना साथियों, मैं मेरे जीवन में ना तो किसी कोचिंग में पढ़ाऊंगा और ना किसी कोचिंग का मैं वीडियो देखूंगा। आज बोल रहा हूं, डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का केवल आशीर्वाद मिला है और डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का समर्थन मिला है, वो हमारे साथ है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उनके अलावा अभी तक किसी भी कोचिंग वाले का साथ नहीं मिला। धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूं सकारात्मक समझकर खुद के लिए इस पहल में साथ दोगे। 2 दिन देख के जा रहा हूं, इन 2 दिन में मैं अनुमति भी ले आऊंगा, ट्वीट भी करवा दूंगा और 1-2 मंत्रियों से मिल भी लूंगा। धन्यवाद।